बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार के पास विधायक और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले दे रहा है ये खबर। हर महीने की सैलरी जो आमतौर पर 5 तारीख को आ जाती है वो 7 तारीख तक नहीं आई है। अगस्त की सैलरी 7 सितंबर तक नहीं मिली है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर समेत परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग के सभी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। पंजाब का खजाना खाली हो गया है। पंजाब सरकार के पास तमाम विभागों के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। आमतौर पर यह सैलरी 5 सितंबर तक आ जाती थी, लेकिन 7 सितंबर तक ये सैलरी नहीं आई है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, सभी जगहों पर अभी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। 7 तारीख हो चुकी है और सभी मुलाजिम सैलरी ना मिलने की वजह से परेशान है। हमारे साथ एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा, और सेहत विभाग के सभी मुलाजिमों की जथेबंदी है इनके साथ। तो राकेश जी, इस बार सैलरी आमतौर पर कितनी तारीख को आपको सैलरी मिल जाती है और इस बार सैलरी ना मिलने की वजह क्या है? आमतौर पर सैलरी 5 तारीख से पहले मिल जाती है। इस बार आपने देखा होगा 7 तारीख होगी, अभी तक किसी को सैलरी नहीं मिली। पे बिल बनकर तैयार हो चुके हैं, खजाने में जमा भी हो चुके हैं, टोकन भी लग चुके हैं। खजाने वाले बता रहे हैं कि पंजाब सरकार ने सैलरी के बिल पर अभी बैन लगाया हुआ है। यदि हम समय पर अपनी किस्तें ना देंगे तो वो आपको पेनल्टी डाल देते हैं बैंक वाले, व्हीकल वाले व्हीकल छीन के ले जाते हैं, स्कूल वाले जुर्माना लगा देते हैं। सब चीजों की मुश्किल आ रही है। अब हम सभी बरादर जथेबंदियां इस पर मिलकर विचार करेंगे। सेहत विभाग के मुलाजिमों के अलावा सभी डिपार्टमेंटों के से बात हुई, सभी को सैलरी नहीं मिली पंजाब? किसी भी सरकारी मुलाजिम को अभी तक सैलरी नहीं मिली, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के हो चाहे एजुकेशन के, उनसे बात हुई? सभी विभागों की सैलरी बंद है। सरकार ने बैन की हुई है। इसको कितनी अच्छी सरकार आई थी, वो कहते हैं आम लोगों की सरकार है, आम लोगों के बारे में सोचेंगे। तो देखो भी आम लोग तो जो है मुलाजिम को तनख्वाह पर ही निर्भर करता है ना, उसका सारा कारोबार काम जो है तनख्वाह पर निर्भर। यदि तनख्वाह ही नहीं मिलेगा, मुलाजिम का काम में दिल ही नहीं लगेगा, वो काम कर ही नहीं सकेगा। इसलिए सरकार को चाहिए भी समय समय पर, ठीक समय पर 3-4 तारीख तक तनख्वाह डाल देनी चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता थे चुनाव से पहले मुलाजिमों के पक्ष की बात करते थे, तो आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर, उनको कोई मेमोरेंडम दिया अभी तक कि आप कि हमारी सैलरी ना मिलने की वजह से परेशानी हो रही है? आज भेज रहे हैं जी मेमोरेंडम। पहले नहीं दिया, पहले तो वेट करते रहे भी चलो 4-5 तारीख तक आ जाती है, आ जाएगी। आज हम मेमोरेंडम भेजेंगे। यदि फिर भी नहीं आई तो फिर मिलकर कोई ना कोई एक्शन जो है लिया जाएगा। प्रोटेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यदि समय से सैलरी ना मिली तो प्रोटेस्ट किया जाएगा। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है एबीपी न्यूज सबसे पहले दे रहा है। पंजाब का खजाना खाली हो गया है। 5 तारीख को जो तमाम कर्मचारियों की सैलरी आ जाती थी वो 7 तारीख तक नहीं आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से इसी बड़ी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। जगविंदर, हमने पिछले महीने देखा था कि स्वास्थ्य विभाग के जो बिल थे चंडीगढ़ पीजीआई के, वो क्लियर नहीं किए थे और इसी वजह से वहाँ पर मरीजों का इलाज रुक गया था। तब वो खतरे की पहली घंटी थी जो हमने दर्शकों को सुनाई थी कि किस तरह से पंजाब सरकार का खजाना जो है वो खाली होने के कगार पर खड़ा हुआ है। अब उस पर एक बार फिर से मोहर लग गई। देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की तरफ से जीएसटी कॉम्पनसेशन का 16,000 करोड़ रुपया सालाना आता था और सरकार को लगता था कि पंजाब सरकार के खर्चे उससे काफी हद तक निकल जाते थे। 5 साल की म्याद होने के बाद वो सभी राज्यों का बंद हो गया। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने अपने खर्चे कम नहीं किए और आगे का जो भी बजटिंग करनी थी उसको प्रॉपर ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है कि सरकारी मुलाजिमों की सैलरी 1 से 5 तारीख तक हर हाल में आ जाती थी। लेकिन अभी पुलिस डिपार्टमेंट को, आईपीएस अफसरों को, आईएएस अफसरों को और यहां तक कि विधायकों को भी सैलरी नहीं मिली है। हम ये भी चेक करवा रहे हैं कि कितने पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक ये पैसा नहीं गया है, क्योंकि अगर सैलरी बिल देखें टोटल तो महीने का 2,597 करोड़ रुपया सैलरी का जाता है। तो ये बजट में पहले प्रावधान करना होता है कि अगर खर्चे कम नहीं किए तो ये सैलरी कहां से जाएगी, वो तो हर महीने देनी है। 5 लाख के करीब मुलाजिम है यहाँ पर। लेकिन इस बार सैलरी अटकने की वजह से अभी चंद मिनट पहले फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने ये कहा है कि हमने आज सैलरी रिलीज कर दी है, शाम तक ये खातों में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।